आर्यभट्ट की आज्ञा से, सिद्धपति की आज्ञा से, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से क्लास शुरू करते हैं। सबको सादर जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। गुण स्थानों में बंद प्रकरण चल रहा है। हमने 6 गुण स्थानों के बंद प्रकरण समझ लिए। पहले गुण स्थान में कितने बंद प्रकरण है? 117 प्रकृति का बंध। 120 प्रकृति के बंद में से पहले गुण स्थान में 117, दूसरे गुण स्थान में 101, तीसरे में 74, चौथे में 77, पांचवें में 77, छठे में 63 प्रकृति का बंध। कोई बता सकता है कि छठे गुण स्थान में जो 63 प्रकृति का बंध होता है तो उसमें कितनी प्रकृतियां कम होती है पांचों गुण स्थान से? 4। 4 4 प्रकृतियां हुई ना कम। आवाज नहीं आ रही है। 4 होती है प्रत्येक चार आवाज हुई ना नहीं आ रही। प्रत्येक। 4। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सारी जी आ रही है। आपकी आ रही है सा। क्या आ रही है? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मेरे पास। 4 हमें आ रही है प्रकृति सर। हो जाती। हेलो। हेलो। हाँ जी, अब आवाज आ रही है। ओके। तो सर 4 कम होंगी ना? 4 हाँ, कम कौन सी होंगी। प्रकृति? 4 कौन सी प्रत्यायन प्रकृति कम होगी? प्रत्याख्याना वर्ण चतुष्कय। हाँ, प्रत्याख्यान आवरण चतुष्क यानी प्रत्याख्यान वर्ण का जो आवरण है वो उनका उपशम सक्षम हो जाता है। इसलिए छठे गुण स्थान में 63 प्रकृति का बंध होता है। ठीक है। जी सर। हाँ, अब यहाँ छठे गुण स्थान से आगे सभी साधु ही होते हैं। कौन होते हैं? सब साधु होते हैं या अन्य साधु। मनुष्य होते हैं? मनुष्य में भी साधु होते हैं। तो अब केवल साधु जो हैं वो कौन से प्रकृतियों का बंध करते हैं उसी के मैटर चलेंगे। क्योंकि पांचों गुण स्थान तक तो तिरंज होते हैं, तो तिरंज भी कई श्रावक होते हैं। चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि होते हैं और बाकी जो पहले गुण स्थान वगैरह में होते हैं ये सभी तरह के जीव हो सकते हैं, किंतु कौन कौन से प्रकृतियों का बंध नहीं करते ये अपन ने समझ लिया। अब सातवें गुण स्थान की बात हम करें। सातवें गुण स्थान कौन सा है? अप्रमत्त साधु गुण स्थान। अप्रमादी साधु गुण यानी स्थान। साधुता जो है वो प्रमाद वाली नहीं है। साधुता में भी क्या है? विवेक है, यतना है, उनमें प्रमत्ता नहीं है। अप्रमत्त होकर लोग अपना साधु जीवन तो यहाँ जो अब प्रकृतियों का बंध होगा और अति अप्रमत्त। अब यह कितनी प्रकृति का बंध होगा? आगम ग्रंथकार कह रहे हैं कोई 59 प्रकृति का बंध करता है, कोई 58 प्रकृति का बंध। कोई कितनी प्रकृति का करता है? 59 प्रकृति। कोई करता है 58 प्रकृति। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्यों है कि एक तो 63 प्रकृति में से मान लो 58 प्रकृति का बंध कर रहा है तो कितनी प्रकृतियों का बंध नहीं करेगा? 1। अरे 63 है, 63। 4 का 5 का 4 5 का नहीं अच्छा। करेगा। अगर 58 का करता है तो 5 का नहीं करेगा। हाँ, और 59 का करते हैं तो 4 का नहीं करेगा। 4 का। हाँ। तो अब यहाँ वो स्थिति क्यों बताई
क्योंकि ये साधक क्या होते हैं, अपरिमित होते हैं। एक और जो हमारे आयुष्य का जो बंध होता है ना, अब कौन कौन सा आयुष्य का बंध होता है वो आपने अलग अलग समझा था, है ना। तो यहाँ जो आयुष्य का बंध है, सातवें गुणस्थान में आयुष्य का बंध नहीं होता, ठीक है ना। अब जो सातवें गुणस्थान में अगर आयुष्य का बंध नहीं होता है तो कितनी प्रकृतियों का बंध करेंगे? पहले अपन बात को समझ लेते हैं, फिर आगे। 4 का करेंगे। हाँ, 59 तो का अब यहाँ होगा ना। हाँ, अब यहाँ कौन सी छठे गुणस्थान के अंतिम समय में कितनी प्रकृतियों का बंध विच्छेद हो रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। पहला तो है असाता। असाता वेदनी। अब असाता वेदनी का बंध नहीं होता, यानी जो साधक जितना अप्रमत्त अवस्था में रहता है तो असाता का बंध नहीं करता। अप्रमत्त अवस्था का रहने का कारण कौन साधक रह सकता है कि जिसके योग शुभ होते हैं। तो ये जो कंडीशन है यहां तो बंद करता ही नहीं है, अप्रमत्त साधु असाता का बंद करता ही नहीं है। तो 63 में से एक प्रकृति तो ये कम हो गई, और दूसरे भी साधक हैं जो असाता का बंद कर रहे हैं, किंतु अगर उनमें यत्ना की, विवेक की या शुभ योगों की मात्रा अधिक है ना, पजवे अधिक हैं, तो वो भी असाता का बंध न्यून न्यून मात्रा में करेंगे, उनके प्रदेश थोड़े कम कम होंगे। यहां होते ही नहीं क्योंकि अप्रमत्त अवस्था आ गई। तो योग कौन से हैं यहाँ? शुभ योगी हैं, इसलिए असाता का बंध नहीं करते, केवल साता वेदनी का बंध होता है। बंध होता है उसकी बात नहीं कर रहे, जो नहीं हो रहा उसकी प्रकृति निकालेंगे। दूसरा, मोहनी कर्म प्रकृति की। शोक और अरति, इनका बंध नहीं होता क्योंकि अप्रमत्त अवस्था में न तो शोक होता है न अरति होती है। और हाँ जी, इसको हम शोक पंचक भी कह सकते हैं, अपन का आया था ना शोक में, शोक पंचक भी कह सकते हैं। तो शोक पंचक में कितनी 5 प्रकृतियां होंगी? शोक, अरति, अस्थिर और क्या है? अशुभ, अशुभ अयस कीर्ति और अयस अयस। कीर्ति। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 प्रकृति का बंध नहीं होता है, ठीक है। जब क्या हो गया? थोड़ा बोर्ड सर टाइप 5 लेफ्ट कम में करवाइए घुमाइए ना ना, बोर्ड। ये 6 हाँ हाँ, कैसे वो हो भी गए? करेंगे करेंगे, बता रहा हूँ मैं बोल आपको, बता रहा हाँ हूँ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है गुरु। हाँ। अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? 6 का बंध सर विच्छेद है। 6 का हो गया है ना, लेकिन 5 हाँ कब हाँ, आएगा? ओके ओके ओके। यहाँ देखो कितनी प्रकृतियों का बंध विच्छेद हो रहा है? 1 2 3 4 5 और 6। तो 63 में से 6 प्रकृति का बंध अगर माइनस होगा तो कितनी प्रकृति आनी चाहिए? 57। हाँ, किंतु सातवें गुण स्थान में और भी बंध होता है। कौन सा बंध होता है? इनका तो बंध विच्छेद हो रहा है ना, ये प्रकृति बंध नहीं होती, किंतु यहाँ और बंध प्रकृति होती है। वो कौन सी होती है? आहारक दिख। हाँ, आरक दिक, समझ में आ गया। तो 63 में 2 प्लस कर देंगे। अपन क्या करेंगे, यहाँ 63 प्रकृति का बंध था छठे गुण स्थान में, तो प्लस 2 कर देंगे, तो कितनी हो गई? 65। 65 प्रकृति हो गई, है ना। तो 63 और 2 कितनी हो गई? 65। वो 2 प्रकृति का बंध कौन सा है? आहारक शरीर और आहारक अंगों का। ओ, आरक शरीर और आहारक अंगों का, ये ना, ये 2 प्रकृति का बंध यहाँ और होता है। तो
छठे गुणस्थान में जो 63 प्रकृति थी उसमें 2 प्लस करेंगे तो टोटल कितनी प्रकृति का बंध हो गया? 65 हो गया। किंतु 65 प्रकृति में से ये 6 प्रकृतियों का बंध नहीं हो, तो कितनी प्रकृतियों का बंध होगा? 59 59 हाँ जी 59 59 किंतु एक समस्या और है, अगर 59 का बंद हो रहा है इसका मतलब अभी अपने पास एक आयुष बच गई थी बंद होना, तो वो उसमें एक आयुष का भी बंद होता है। किंतु वो आयुष का बंद कैसे होता है? कोई कोई साधक जैसे छठे गुण स्थान में आयुष का बंद शुरुआत होती है और आयुष बंद का समय कितना है? किसी भी जीव के अंतर्मुहूर्त आयुष बंद का समय कितना होता है? अंतर्मुहूर्त का अंतर मुहूर्त का होता है ना। तो 63 प्रकृति में अगर कोई जीव आयुष बंद कर रहा है और किंतु उसकी पूर्णता 7वें गुण स्थान में होती है, यानी 7वें गुण स्थान में आके वो आयुष का बंद पूरा करता है, तो 59 प्रकृति का बंद, उसमें से ये 6 प्रकृति का बंद नहीं होता। ठीक है, 65 में से 6 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 59 यानी वो आयुष का बंद कर रहा है। ठीक है, किंतु कोई जीव छठे गुण स्थान में ही आयुष की बंद की शुरुआत करता है और छठे गुण स्थान में ही पूरा कर देता है, तो फिर यहाँ देवायु का बंद भी नहीं होता। ठीक है, देवायु का बंद, देवायु का नहीं। तो कितनी प्रकृति माइनस हो गई? 7 तो 65 में से 7 जाएगी तो कितनी बच जाएगी? 58 58 प्रकृति का बंद अप्रमत्त साधु गुण स्थान वाला जीव करता है। अब यहाँ 2 प्रकृति है, दोनों कंडीशन समझ में आ गई, यानी 59 भी है और 58 भी है। अगर 59 हो तो आयुष का बंध होता है और 58 हो तो आयुष का बंध भी नहीं होता, यानी 6 प्रकृति के साथ देवायु का बंध संबंध जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? समझ में आई? हाँ साहब। अच्छा जय जिन भाई साहब एक बार वापस समझाए ना पूरा। देखिए अपन क्या कह रहे हैं, जो अप्रमत्त साधु होते हैं वो 2 तरह की प्रकृतियों का बंध करता है, या तो 59 प्रकृति का बंध करता है या 58 प्रकृति का बंध करता है। ओके, हाँ, उसमें से अगर वो 59 प्रकृति का बंध करता है तो जो अपने पास 63 प्रकृति थी उसमें ये अप्रमत्त साधु गुणस्थान वाला साधु आरक द्विक का बंध करता है, तो 63 प्रकृति में 2 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 65 हो जाएगी। यानी ये साधु 65 प्रकृति का बंद करना चाहिए था, क्योंकि छठे गुण स्थान में कितनी प्रकृति अपने पास शेष बची है? 63। और ग्रंथकार कह रहे हैं कि अप्रमत्त साधु आहारक द्विक का भी बंद करता है, तो 65 हो गई। ओके डॉक्टर साहब? हाँ सर। किंतु ग्रंथकार कह रहे हैं 58 और 59 प्रकृति का ही बंद करता है, यानी ये 6 प्रकृति का बंद नहीं करता। 59 है तो 6 प्रकृति का बंद नहीं करता, यानी असाता वेदनी और शोक पंचक, यानी शोक, अरति, अस्थिर, अशुभ, अयस्थिर, इनका ये बंद 7वां गुण स्थान वाला साधु नहीं करता है, तो 59 प्रकृति का बंद करता है। ठीक है ना? किंतु अप्रमत्त साधु हमेशा देवायु आयुष का बंद नहीं करता। 7वां गुण स्थान वाला साधु आयुष का बंद तभी करता है जब कोई साधु छठे गुण स्थान में आयुष बंद की प्रक्रिया शुरू करता है और 7वें में बंद होती है तो वो आयुष का बंद करता है। जब आयुष का बंद करता है तो 59 प्रकृति का बंद होता है, और जब आयुष का बंद नहीं करता यानी कि देवायु का बंद नहीं होगा तो फिर 58 प्रकृति का बंद करता। डॉक्टर साहब समझ में आई बात? थोड़ा समझ में आया। क्यों नहीं आया? क्या नहीं आया? क्या नहीं आया ये बताओ। मतलब अपन ये समझेंगे कि 63 प्रकृति जो छठे गुण स्थानक में है और 7वें गुण स्थानक में वो 65 होनी चाहिए, अगर आहारक द्विक का बंद करता है करेगा ही, आहारक द्विक का बंद करता ही है 7वां गुण स्थान वाला। ठीक है, तो वो सभी 65 साधु करेंगे जरूरी नहीं, किंतु 7वां गुण स्थान में ही आहारक द्विक का बंद होता है, तो 65 प्रकृति बंद हो गई। हाँ ये बात समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया। किंतु अभी 65 प्रकृति में से ग्रंथकार कह रहे वो 59 प्रकृति का ही बंद करेगा। अच्छा,
मतलब 65 नहीं होगी, उसको 59 में कन्वर्ट करना है हाँ, अपने को। 65 हम इसलिए कर रहे हैं कि अपन को 6 प्रकृतियां निकालनी है, तो किसमें से कम करेंगे, इसलिए 65 का आंकड़ा बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो सर 65 में अगर से सर अगर छठे गुण स्थान में वो देवायु का बंध नहीं कर रहा है, मतलब आयु बंध नहीं कर रहा है, तो सातवें के बाद मतलब आप कह रहे हो कि देवायु नहीं मिलेगी उसको, तो फिर वो क्या, उसके बाद सिर्फ मनुष्य भाव ही रह जाएगा उसके लिए फिर, क्योंकि अब अप्रमत्त नहीं, पहले साधु है बांध तो फिर। लेंगे ना। अरे मैं यूं कह रहा हूँ, छठे गुण स्थान तक ही आयु का बंध होता है। मतलब इसका मतलब है कि वो पहले बांध के आया है आयु, पहले बांध ली, अब सातवें में बांधने की जरूरत नहीं। और किंतु अगर कोई नहीं कोई बांध के साधक, आया है तो। ऐसा नहीं है, मेरी बात अच्छी तरह से सुनो। जी छठे गुण स्थान में कोई साधक आयु बंध की प्रक्रिया शुरू करता है जी। और छठे गुण स्थान में उसको पूरा कर देता है। हम्म। यानी अब सातवें गुण स्थान में देवायु का बंध नहीं करेगा, जी तो यहाँ 7 प्रकृति का बंध नहीं होगा। तो 65 में से 7 चली गई तो कितनी प्रकृति का बंध हुआ? 58। 58 का। 58 प्रकृति का बंध। किंतु कोई कोई साधु छठे गुण स्थान में देवायु का बंध की प्रक्रिया शुरू करता है और छठे गुण स्थान से वो सातवें में आके उसकी पूरी करता है, तो फिर यहाँ देवायु का बंध होता है? नहीं होगा, नहीं। हो गया ना, कर रहे हैं ना सातवें गुण स्थान में, तो फिर वो 59 प्रकृति का बंध करता है। हाँ। गुरुजी समझ में आई एक आपको? एक बात गुरुजी ये क्लियर करना है कि मतलब उसके ऊपर तो आयु का बंध होता ही नहीं है ना, सातवें गुण स्थान से ऊपर तो तो 8वें 9वें ऊपर की 10वें बात कहाँ कर रहे हैं, अभी सातवें गुण स्थान की तो बात कर रहे हैं अपन। हाँ, मतलब कहने का मतलब है इसके नीचे नीचे में ही आयु का बंध होगा और सातवें में खाली देव आयु का। अरे यूं तो चौथे से ही देवायु का बंध शुरू होता है। हाँ आगे गुरुजी। आगे तो नरक आयु त्रिंच आयु निकाल दी ना अपन ने। हाँ अब हाँ बंध हाँ विच्छेद कर दिया तो होते ही नहीं है। हाँ। चौथे में भी जो मनुष्य हैं वो देवायु का बंध करते हैं, जो देवता है वो मनुष्य आयु का बंध करते हैं, किंतु पांचवें से तो देवायु का ही बंध होता है। ठीक गुरुजी। तो अब मैं जैन आपको सर ये ये बता रहा हूँ पर कि ये आपने बताया ना 65 का बंद सातवें गुलिस्तान में नहीं होगा क्या? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं देखो अपन अलग तरह से 59 समझते हैं। 59 का ही बंद होगा ना वहाँ। अगर देवायु आ गया तो 58 होगा। भाई साहब, हम्म, इसको अगर ऐसा किया जाए कि जो 63 है, 63 में से पहले -6 कर दें और उसके बाद +2 कर दें, तो फिर हाँ, शायद कंफ्यूजन कम होगा। वही बता रहा हूँ, अभी जी वही बताऊँ। देखो, जैन सर ये कौन सी बुक में है? मतलब मेरे पास इसमें नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, आपने बता दूंगा, देख लो। हाँ जी। बुक पे आपके पास कौन सी बुक है? नहीं, मेरे पास तो खाली 103 प्रकृति की वो है। नहीं कोई बात नहीं, आपके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, मैं ये क्या कह रहा हूँ, देखिए सुनिए आप। आप लोग अभी ना सब समझ लीजिए और बुक्स की डिटेल ग्रुप में डली हुई है, जिनको भी बुक्स मंगवानी है वो ग्रुप में देखिए, उसमें कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, बुक्स का सारा डिटेल डला हुआ है। ये कर्म ग्रंथ चल रहा है, कर्म ग्रंथ की भाग 1 से भाग 6 तक के 6 बुक्स हैं। नहीं, ये तो अभी हम पहला भाग कर रहे हैं। दूसरा भाग कर रहे हैं, ठीक है। अब भाई से समझा रहे हैं, एक बार सब समझ लीजिए और बाकी बुक सब वो ग्रुप में डली, उसी के हिसाब से आप लोग ऑर्डर कर दीजिएगा। और कुछ अगर क्वेरी हो तो वो उसमें नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिएगा। देखिए अपने पास छठे गुण स्थान में कितनी प्रकृतियां हैं? 63 प्रकृति है ना? अब 63 प्रकृति में से सातवां गुण स्थान वाला साधु असाता वेदनी का शोक, अरति, अस्थिर, अशुभ, अयस्कृति, यानी ये 6 आयु का 6 प्रकृति का बंध नहीं करता है, तो कितनी प्रकृति का बंध करेगा? 7। 57 प्रकृति का बंध करेगा। ओके ना? ऐसा होना चाहिए था, है ना? 57। हाँ, किंतु अब इसमें 57 प्रकृति के साथ 2 प्रकृति का एक्स्ट्रा और बंद करता है। वो 2 प्रकृति कौन सी है? आरक शरीर और आरक रूपा। वो ये कितना हो गया? 59। 59। ओके, ये 59 प्रकृति का बंद करता है। तो कितनी प्रकृति का बंद नहीं कर रहा है? असाता वेदनी का नहीं कर रहा है,
शोक नहीं कर रहा है, अरति, अस्थिर, अशुभ, अयस्कृति, है ना। 63 में से ये 6 प्रकृति हमने कम करी तो 57 प्रकृति हो गई। किंतु 57 के साथ 2 प्रकृति का और बंध होता है। जो पहले अपन ने पहले गुणस्थान के पहले ही अपन ने क्या किया था, उसको अबंध कर दिया था, तो यहाँ आके बंद हो रही है वो दोनों प्रकृति। तो आरक शरीर और आरक अंगोपांग का पुनः बंद होता है, इसलिए 59 प्रकृति का बंध है, 59 प्रकृति। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया डॉक्टर साहब? हाँ जी हाँ। हाँ सर, हाँ सर आ गया ये। अब क्या है, 59 प्रकृति का कोई बंद कब करेगा? जब छठे गुणस्थान में साधु आयु बंद की प्रक्रिया शुरू करके 7वें में उसको पूरा करता है तो 59 प्रकृति का बंद करता है। किंतु कोई साधु छठे गुणस्थान में ही देवायु का बंद कर लेता है तो फिर देवायु का बंद भी नहीं होता है, तो एक प्रकृति और माइनस हो जाती है। वो कौन सी होती है? देवायु। तो फिर वो कितनी प्रकृति का बंद करेगा? 58। 58। समझ में आ गई अब बात? हाँ सर आप हाँ, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि देवायु का बंध 7वें गुणस्थान में सभी साधक नहीं करते। कौन सा साधक करता है? अप्रमत। अरे अप्रमत तो है, वो तो वही करेगा, किंतु कौन सा अप्रमत करता है? जिसने छठे स्थान में देवायु को आगे बंद से किया और उसी में कंप्लीट कर दिया, शुरू किया हाँ, उधर उसी में। हाँ, डॉक्टर साहब बरोबर कह रहे हैं कि जिसने छठे गुणस्थान से देवायु की बंद की प्रक्रिया शुरू की है और 7वें गुणस्थान में आके उसको पूरा किया है तो उसका बंद कहाँ पूर्ण हुआ? 7वें गुणस्थान में। छठे में। हाँ, जी हाँ। यहाँ अगर बंद करता है तो फिर 59 प्रकृति का बंद होता है, किंतु वो छठे में ही पूरा कर देता है। अब उसके आयु का बंद हो गई नहीं, क्योंकि आयुष का बंद जीवन में कितनी बार होता है? एक ही बार ना? एक ही बार होता एक है। बार ही तो छठे गुणस्थान में जब आयु पूरा हो गया तो अब 7वें गुणस्थान में देवायु का बंध नहीं होगा, तो 58 प्रकृति का ही बंध बचेगा। ठीक है, अब समझ में आ गया कंप्लीट? गुरुजी एक बार जरा वापस बोलो ना। देखिए, अपने यहाँ छठे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध बताया? 63, हाँ, जिसने प्रश्न पूछा वो जवाब दे। किसने 58, कितने बताया? 58 प्रकृति का। अरे छठे गुणस्थान में 63, 63। 63 प्रकृति का बंध बताया, ठीक है ना। किंतु अप्रमत साधु होता है, ये 6 प्रकृति का बंध नहीं करता। कौन सी? असाता वेदनी का बंध नहीं होता क्योंकि इसके योग शुभ रहते हैं, शोक नहीं होता, अरति का बंध नहीं होता, अस्थिर का बंध नहीं होता, अशुभ योग का बंध नहीं होता और यश कीर्ति का बंध नहीं होता। तो ये 6 प्रकृति का बंध अगर नहीं होगा तो 63 प्रकृति में से 6 प्रकृति कम करेंगे तो कितनी प्रकृति का बंध होगा? 57। 57 का बंध होना चाहिए। किंतु 7वां गुणस्थान वाला 2 और एक्स्ट्रा प्रकृति है हमारे पास, जो पहले गुणस्थान में हमने उसको निकाल दिया था 117 में से। अच्छा, तो वो अबंध बताया था वहां, किंतु 7वां गुणस्थान वाला वो 2 प्रकृति का बंध पुनः करता है, आरक शरीर का और आरक अंगोपांग का। जो 57 प्रकृति में तो 2 प्रकृति का बंध करेगा तो कितनी प्रकृति हो गई? 59। 59 हो गई, है ना। जिसने प्रश्न किया वही जवाब दे रहा है ना। हाँ जी, हाँ, हाँ गुरुजी मैं किंतु कभी कभी 7वें गुणस्थान में देवायु का बंध नहीं होता तो एक प्रकृति और कम कर देंगे तो कितनी प्रकृति का बंध रहेगा? 58। 58। इसीलिए अप्रमत साधु के लिए 2 प्रकृतियां बताई, 59 प्रकृति और 58 प्रकृति। यानी अगर देवायु का बंध कर रहा है तो 59 प्रकृति का बंध होगा और नहीं कर रहा है तो फिर 58 प्रकृति का। 58 प्रकृति का बंद होगा। ठीक है, हाँ गुरुजी। गुरुजी अपन ने अविरत सम्यक दृष्टि में एक प्रश्न है ऐसा कि अपन अविरत सम्यक दृष्टि में भी अपन ने तीर्थंकर नाम कर्म देव आयुष और मनुष्य आयुष का बंध देखा था, तो वहां पे भी देव आयुष का बंध हुआ और यहाँ पे भी बंध हुआ, 2 जगह बंध हुआ क्या? नहीं, ये तो बंद चालू है ना, फिर तो चालू है, छठे गुणस्थान तक तो चालू है ही है, अलग से नहीं बंद हो रहा है। चौथे गुणस्थान में हमने 3 प्रकृति जोड़ ली थी, ठीक है ना, मनुष्य आयु, देवायु और तीर्थंकर नाम कर्म। ठीक है सर। और एक और क्या जोड़ी? 3 ही जोड़ी थे, तीर्थंकर नाम कर्म देव आयुष और मनुष्य आयुष। 3 जोड़ी तो 74 में 3 जोड़ी तो 77 हो गई, 77 हो गए। हाँ है ना। तो अभी तक जिन नाम का बंध तो आगे भी हो ही रहा है,
अच्छा, ये चलता रहेगा, लास्ट तक चलता हाँ, रहेगा। आगे जो जो प्रकृति है वो सब आगे आगे के गुणस्थान में बंद होता रहेगा उनका। और 7th से देव आयुष्य ही चलेगा, मनुष्य आयुष्य बंद हो जाएगा। छठे से 7वें से देवायु चलेगा, मनुष्य आयु तो 5वें में भी निकल गया। अच्छा, 5वें गुणस्थान में भी हमने देवायु का क्या कर दिया, बंद विच्छेद कर दिया। औदारिक की 10 प्रकृति बंद विच्छेद कर दी थी ना। हाँ हाँ बिल्कुल की थी। हाँ, मनुष्य द्वीक है ना, आरक द्वीक, वज्र ऋषभ नारद सनन, अप्रत्यक्ष अनावरण जोग है ना, ये सब निकाल दिए थे मनुष्य आयु। हाँ हाँ निकाले थे सब। गुणस्थान वाला जीव भी देवायु का ही बंद करेगा, मनुष्य आयु का बंद नहीं करेगा। तो मनुष्य आयु तो यही निकल गई। ठीक है सर। किंतु 5वें गुणस्थान में देवायु है, 6ठे गुणस्थान में भी देवायु है ना। ठीक। किंतु हाँ 7वें हाँ गुणस्थान में अब देवायु का बंद कोई करता है, कोई नहीं करता है। जब ठीक। करता है तो 59 प्रकृति हो जाएगी, नहीं करता है तो 58 प्रकृति हो जाएगी। ठीक, अब क्लियर हो गया सर, क्लियर। हाँ, और 63 प्रकृति में 2 प्रकृति और एक्स्ट्रा हो गई। अप्रमत्त साधक आहारक द्वीप का भी बंद करते हैं, ये लब्धि का बंद होता है, तो ये 2 जुड़ जाएगी। तो गुरुजी ये 7वें के बाद आयुष्य कोई बंद होगा ही नहीं, कोई बिल्कुल भी नहीं होगा, आयुष्य का। होता ही नहीं, आगे बंद आयुष का बंद होता ही नहीं। मोस्टली आयु का बंद 6ठे गुणस्थान यानी देवायु का बंद 6ठे गुणस्थान तक ही होता है। किंतु कोई कोई ऐसी एक प्रक्रिया बताई मैंने आपको कि 6ठे गुणस्थान में कोई आयु का शुरुआत करता है और 7वें में आके उसकी पूर्ण करता है, तो 7वें में भी देवायु का बंद माना गया। समझ में आ गई बात। अधिकांश तो 6ठे गुणस्थान में ही देवायु का बंद हो जाता है, किंतु कभी कभी ऐसी बात हो जाती है कि अब प्रमत वाला साधु अप्रमत बन जाता है और उसमें आयु का बंद होता है, तो फिर कभी 59 प्रकृति का और देवायु का बंद 6ठे में ही हो गया तो 58 प्रकृति का बंद करता है। ओके, अब कोई कंफ्यूजन है क्या? आपने क्या फरमाया नहीं सर, सर। मनुष्य आयु का बंद 4थे गुणस्थान तक ही होता है? मनुष्य आयु का बंद 4थे गुणस्थान तक ही होता है। बराबर। 5वें में विच्छेद कर दिया ना। वो भी जो जो मनुष्य हैं और जो जी तिरंज हैं जी 4थे गुणस्थान वाले, वो तो देवायु का बंद करेंगे, राइट और जो देवता हैं या जो नारकी जी में जीव हैं जी वो मनुष्य आयु का बंद करेंगे। राइट। ठीक है, जी हाँ बाकी 4थे से 5वें से 6ठे से जितने भी मनुष्य हैं वो तो सारे के सारे देवायु का ही बंद करेंगे। जी हाँ ऐसा सम्यक दृष्टिपना रखना कितना जरूरी हो गया कि सम्यक पना भी अगर रह गया तो बंद किसका होगा? देवायु का। देवायु का बंद होगा। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, मतलब साधना करना बहुत दूर की बात हो गई, भगवान की वाणी पे श्रद्धा रखने मात्र से ही देवायु का बंद हो रहा है, और वो भी वैमानिक देवों का, नीचे देवों का नहीं, पवनपति वानमंत्र ज्योतिष का नहीं होगा, वैमानिक देवों का बंद होगा। ठीक है, गुरुजी यहाँ बात पे क्लियर हो गई? एक एक जिज्ञासा है, अगर देवायु का हुआ है सम्यक दृष्टि को, तो देव गति से वापस वो मिथ्यात्व में चेंज नहीं हो सकता है? हो सकता है, वहां क्यों नहीं चेंज हो सकता? वहां चेंज होने में कोई तकलीफ नहीं है, हो सकता है। सम्यक दृष्टि से वहां पे दृष्टि चेंज हो सकती है, मिथ्यात्व बन सकता है क्या वापस? हो सकती है, अरे केवल 5 रुद्र विमान की नहीं होती, बाकी सबकी हो सकती है। तो फिर इतनी मुश्किल से सम्यक सम्यक को स्पर्श किया, पाया और वापस चला जाएगा क्या? हाँ, जा सकता है, मुश्किल से पाया, पर वहां इंद्रिय सुख है ना, इंद्रिय सुखों में आसक्त बन जाते हैं, तो भगवान की वाणी का अनादर हो जाता है, भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं, श्रद्धा नहीं रहती है ना। अभी कोई ऐसा मौका ही नहीं मिला, तो कोई समझाने वाला उधर कुछ भी नहीं मिला, कुछ ऐसा विपरीत अरे वहां की बात छोड़ो, वहां तो जो इंद्रिय सुख है या मनुष्य गति से इंद्रिय सुख अनंत गुना है, बरोबर। तो यहाँ आप प्रेजेंटली देखो, मनुष्यों में भी अगर पैसा हो जाए, दौलत हो जाए, रिद्धि हो जाए, समृद्धि हो जाए, तो उसी में डूबा रहता है, उसको कोई समझाए धर्म कार्य तो वो करता है क्या? वहाँ तो कम से कम गुरु भगवंत आप जैसे ज्ञानी है, वहां पे तो वो भी नहीं मिलेंगे ना, फिर क्या करेंगे? बस करेंगे क्या, मजे करो। भाव में घूमते रहो।
हाँ, मजे करोगे तो फिर पृथ्वी पानी वनस्पति में आ जाओ। नहीं नहीं, हमको तो मोक्ष जाना है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। ऐसा कुछ बंद इधर कर सकते हैं, ऐसा कुछ पुण्य कि वहां पे भी सम्यक हमारा दृढ़ रहे। नहीं रह सकता है, वो तो यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी चाहे तो रह सकता है, नहीं चाहे तो नहीं रह सकता है। किंतु यहाँ रहने का क्या आधार है कि हम सत्संग बनाए रखते हैं, हाँ है ना, स्वाध्याय बनाए रखते हैं, जिनवानी हाँ श्रवण करते रहते हैं, तो हमारी श्रद्धा क्या होती है, परिपक्व बनी रहती है, उससे नीचे नहीं रहती। तो हाँ। वहां भी यही होना पड़ेगा। आप स्वाध्याय करते रहिए, वहां से आप देवता भी स्वाध्याय कर सकते हैं, वो भी तीर्थंकरों के समूह शरण में संपर्क रख सकते हैं। तो वो अगर ऐसा रखते हैं तब तो वो सम्यक बना रहेगा उनका। बाकी वहाँ स्त्रियां होती है, उनके जो इंद्रिय सुख होते हैं अगर उसमें उलझ गए, की सामग्री तो बहुत है। हाँ, फिर वो वहां से क्या हो सकता है। अच्छा, वहां इसीलिए देवता कितने हैं, आपसे एक इसीलिए नई बात, सॉरी सा, आपसे एक नई बात मिली कि स्वाध्याय वहां कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, हाँ, तो स्वाध्याय कर सकते हैं, व्रत नहीं ले सकते, पांचों गुणस्थान पचकान नहीं नहीं आ कर सकते। सकते। हाँ, व्रत पचकान नहीं कर सकते पर स्वाध्याय कर सकते हैं। ओके ओके तो ओके। अगर इसीलिए तो देवताओं की संख्या है असंख्यात और मनुष्यों की संख्या कितनी है, संख्या। संख्या। संख्यात। तो देवता मनुष्य में संख्यात ही आ सकते हैं, ओ असंख्यात नहीं आ सकते। किंतु उनका भी चयन यानी उनका मरण जो होता है वो तो असंख्यात रूप में होगा कि नहीं होगा। हाँ संख्या। उस असंख्यात देवताओं के मरण में से संख्यात ही मनुष्य बन रहे हैं, बाकी कहाँ जा रहे हैं। और पृथ्वी पर तिर्यंत। वनस्पति में तिर्यंत। चले जाते हैं। हाँ, तिर्यंत। पृथ्वी पानी वनस्पति पंचेंद्रिय में चले जाते हैं। ओ तो ये तिर्यंत जो पंचेंद्रिय। आसक्ति होती है इंद्रिय सुखों में उलझते उलझ जाते हैं, तो वो फिर तिरिंच में ज्यादा चले जाते हैं। ठीक ओके। है, बात समझ में आ गई सातों गुणस्थान की। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत कृपा। अब आठवां गुणस्थान चलेंगे। अब ये सारे गुणस्थान साधुओं के ही होते हैं, किंतु आगे आगे के गुणस्थान बहुत विशुद्ध होते हैं, उनके भावों में विशुद्धता होती है। तो उनके प्रकृतियों का बंध भी क्या होता है, कम होता जाता है, ज्यादा प्रकृतियों का बंध नहीं करते हैं। वैसे मोटी मोटी अशुद्ध प्रकृति तो पहले ही क्या कर दी, पहले ही विच्छेद कर दिया, है ना। तो अब जो आपके गुणस्थान में जो प्रकृतियां हैं वो भी और क्या करेंगे, कम करते चले जाएंगे। अब आठवां गुणस्थान किसका है, अपूर्व। साधु का ही। निवृत्ति बादल निवृत्ति बादल गुणस्थान है, या अपूर्व अपूर्व कर्म भी कहते हैं उसको, निवृत्ति बादल। आप नोट कर रहे हैं ना। जी सर। अब निवृत्ति बादल गुणस्थान है ना, तो निवृत्ति बादल गुणस्थान के कुछ पार्ट होते हैं। तो प्रथम भाग में निवृत्ति बादल गुणस्थान के प्रथम भाग में, अब यहाँ भाग हो जाएंगे अलग अलग, क्योंकि अब यहाँ क्या शुरुआत हो रही है, किसकी शुरुआत होती है यहाँ, श्रेणी की। हाँ जी, श्रेणी उपसम हाँ श्रेणी और श्रेणी, हाँ, दो उपसम श्रेणी। श्रेणी करेंगे या सपक श्रेणी करेंगे। तो या जो पार्ट शुरू होते हैं वो उनकी उनके जो परिणाम है, उनके जो भाव है उनमें विशुद्धतर हो जाते हैं। तो किंतु आठवें गुणस्थान में भाग इसलिए करते हैं कि कई साधकों के परिणामों में क्या डिफरेंट होता है, किंतु वो होते हैं आठवें गुणस्थान में, किंतु भिन्न भिन्न होते हैं। तो जो प्रथम भाग में आते हैं, तो प्रथम भाग में उनके क्या विचार रहते हैं उसके अनुसार प्रकृति का बंध होता है। ठीक है, तो प्रथम भाग में वो 58 ही प्रकृति का बंध करते हैं। कितनी प्रकृति का बंध करते हैं, कितनी 58। प्रकृति का बंध करते हैं, 58, यानी सातवें गुणस्थान में जिन प्रकृतियों का बंध हो रहा था उन्हीं प्रकृतियों का बंध आठवें गुणस्थान वाला प्रथम भाग में कर सकता है। ठीक है, ठीक है। 58 है तो इसमें देवायु का बंध है कि नहीं है, नहीं है। नहीं है, बहुत अच्छा, देवायु का बंध नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब आगे के गुण स्थानों में तो आयु का बंध होता ही नहीं है। जी ठीक है ना। हाँ, अब दूसरे गुण स्थान से हिंदी में दूसरे भाग दूसरे भाग में अब दूसरे गुण स्थान से छठे भाग तक, दूसरे भाग से छठे भाग तक कितनी प्रकृति का बंध होगा, 56 प्रकृति का बंध होगा। कितनी प्रकृति का,
56 कौन सा 2 कम हुआ? 56 यानी किसका बंद नहीं होगा? निद्रा देश निद्रा द्वीप, निद्रा। निद्रा द्वीप, हाँ, निद्रा द्वीप किसको कहते हैं? निद्रा प्रचला, प्रचला निद्रा और प्रचला। प्रचला। समझ में आ गया, बहुत अच्छा। इन प्रकृतियों का बंध यहाँ नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? अब सातवां भाग। आठवें गुणस्थान के कितने भाग हैं? 7 सातवां भाग। 7 भाग हैं। पहले भाग में 58 प्रकृति का बंध है, 2 से 6 भाग में 56 प्रकृति का बंध है, यानी निद्रा द्वीप का बंध नहीं है। निद्रा और प्रचला का बंध यहाँ नहीं होता है। तो क्या साधक क्या नींद लेगा क्या यहाँ? नींद लेगा तो श्रेणी कैसे चढ़ेगा, है ना? नींद लेगा तो श्रेणी कैसे चढ़ेगा? तो नींद नहीं आती, नींद नहीं लेते। और 7वें भाग में केवल 26 प्रकृति का बंध होता है। कितनी प्रकृति का? 26 कितनी प्रकृति माइनस हो गई? 30 हाँ जी, 30 कम हो गई। 30 30 प्रकृति कम हो गई। कितने में से? 56 में 56 में से। हाँ, 30 प्रकृतियां कम हो गई। अब 30 प्रकृतियां कौन सी, कोई बताएगा? मैं बताता हूँ आपको, आप नहीं बता पाएंगे, मैं बताता हूँ। देवद्वीप, आहारद्वीप, पहला है देवद्वीप। देवद्वीप, देवद्वीप का क्या मतलब हुआ? देवायु और देवायु अंग यानी अब 8वें गुणस्थान में तो देवायु का बंध होता ही नहीं है ना, है ना? देवगति, देवायु से संबंधित 2 प्रकृतियां निकल गई, देवायु और देवानुपूर्वी। इच्छा में तो देवगति और देवानुपूर्वी, क्योंकि आयु का बंध तो 6ठे 7वें गुणस्थान में अपन ने बंद कर दिया था, है ना? यहाँ उस देव आयु से संबंधित कोई प्रकृति बंधेगी नहीं, यानी देवगति और देवानुपूर्वी, इसका बंध नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब जब देवायु का बंध नहीं होगा तो पंचेंद्रिय जाति का बंध नहीं होगा। पंचेंद्रिय बनेगी नहीं, हो, है ना? पंचेंद्रिय बनेंगे क्या? जाति। आयु में बंध नहीं हो रहा है तो फिर पंचेंद्रिय जाति का भी बंध नहीं होगा। ठीक है ना? फिर वे आहारक, हाँ। औदारिक। और किसका बंध नहीं होगा? वैक्रिय हाँ, वेखरी शरीर का भी बंध नहीं होगा, है ना? और किसका बंध नहीं होगा? आहारक शरीर का भी बंध नहीं होगा, है ना? कार्बन शरीर का भी बंध नहीं होगा और तेजस शरीर का भी बंध नहीं होगा। यानी 4 शरीर का बंध नहीं होगा, 4 शरीर। ओके, औदारिक तो अपन ने पहले ही निकाल दिया, है ना? 4 शरीर का बंध नहीं होगा, है ना? 2 अंगोपांग का बंध नहीं होगा। 2 अंगोपांग कौन से? आहारक और वेखरी अंगोपांग, है ना? 2 अंगोपांग का बंध नहीं होगा। ठीक है ना? वेखरी और आहारक अंगोपांग। हाँ जी, हाँ, वेखरी और आहारक अंगोपांग का बंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शरीर का नहीं होगा तो अंगोपांग अंगोपांग का भी बंध नहीं होगा। ठीक है, 2 अंगोपांग का बंध नहीं हो रहा है। अब सम चतुष्ट संस्थान, संस्थान रह गया था, तो सम चतुष्ट संस्थान वज्र ऋषभ नारद संबंध तो पहले ही निकाल दिया था, है ना? सम चतुष्ट संस्थान किसका बंध नहीं होगा? सम चतुष्ट संस्थान, ये संस्थान का बंध नहीं होगा। ठीक है, और वर्ण चोक, वर्ण चोक किसको कहते हैं? वर्ण गंध रस स्पर्श। हाँ, क्योंकि अब वो किसी तरह के शरीर का बंध नहीं हो रहा है तो वर्ण गंध रस का भी बंध नहीं होगा, क्योंकि शरीर से संबंधित है ये तो प्रकृति, है ना? इसका भी बंध नहीं होगा। फिर शुभ विहायो गति, अशुभ तो पहले निकाल दिया अपन ने। शुभ विहायो गति, शुभ विहायो गति का बंध नहीं होगा। कितनी प्रकृतियां हो गई? 15 हो गई। 8, 9, 15,
14। हाँ, और अगुरु लघु चतुष्क, अगुरु लघु चतुष्क किसको कहते हैं? अगुरु लघु उपघात पराघात श्वासोश्वास। बिल्कुल, अगुरु लघु चतुष्क इसका बंध नहीं होगा, है ना? और किसका बंध नहीं होगा? निर्माण का बंध नहीं होगा, निर्माण, जिन्नाम, और तीर्थंकर नाम, जिन्न नाम, तीर्थंकर नाम का बंध नहीं होगा, और क्या नहीं होगा? त्रस नवक। त्रस नवक में क्या क्या प्रकृतियां आती हैं? त्रस पातर त्रस नवक में 9 प्रकृति हो गई। त्रस दिखाई नवक में आएगी आपको त्रस, नीचे का त्रस पातर नहीं दिख रहा है। पर्याप्त बोर्ड नहीं दिख रहा है। प्रत्येक शुभ त्रस में कौन त्रस नवक में 9 प्रकृति आएगी? बोर्ड कौन ठीक कौन कर सी दीजिए। आएगी? त्रस नवक में क्या छोड़ा? 10 होता है ना? यश स्फूर्ति 10 छोड़ दिया, दशक यश होता है ना? स्फूर्ति, जिन्न नाम आ यश गया। स्फूर्ति छोड़ दिया, जी। 10 त्रस, हाँ ये त्रस, छोड़ हाँ कुछ समझ कौन में सी नहीं प्रकृति आ छोड़ रहा है, दी? कुछ समझ इतने बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो रस कभी नरक बीच का में ना बोले, बताइए ना। बीच में ना बोले कोई भी, मैं आपको वापस समझाता हूँ। गुरुजी थोड़ा बोर्ड ऊपर कीजिए, नीचे का नहीं दिख रहा लाइन। हाँ ठीक है। ठीक है, समझाओ वापस गुरुजी। देखो, निवृत्ति बादल गुणस्थान, ये 8वां गुणस्थान है। इसके पहले भाग में 7वें गुणस्थान की तरह 58 प्रकृतियों का बंध होता है, ठीक है? हाँ गुरुजी। दूसरे भाग से लगाकर छठे भाग में 56 प्रकृति का बंध होता है, यानी निद्रा द्विक का बंध ये साधक नहीं करता है, यानी वो निद्रा और प्रचला का बंध नहीं करता है, ठीक है? और 7वें भाग में केवल 26 प्रकृति का ही बंध करता है, यानी 30 प्रकृति का बंध नहीं करता है। तो अब बंद नहीं करने की क्या क्या कारण है कि वो अब देवायु का बंद नहीं करेगा, तो देवगति और देवानुपूर्वी का बंद नहीं करेगा, पंचेंद्रिय जाति का भी बंद नहीं करेगा, 4 शरीर का बंद नहीं करेगा, यानी वेक्री शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कारण शरीर का बंद नहीं करेगा, 2 अंगोपांग, वेक्री अंगोपांग और आहारक अंगोपांग का बंद नहीं करेगा। जब ये पंचेंद्रिय नहीं बनेगा तो संस्थान का बंद नहीं करेगा, और शरीर का बंद नहीं हो रहा है तो वर्ण चोक का बंद नहीं होगा, और शुभ विहाय गति का भी बंद नहीं होगा, और अगुरु लघु चतुष्क यानी क्या क्या है? अगुरु लघु उपघात पराघात उच्छ्वास का बंद नहीं करेगा, और जब शरीर का ही बंद नहीं हो रहा है तो निर्माण का बंद नहीं होगा, और तीर्थंकर नाम कर्म का बंद अब यहाँ नहीं होता है। और त्रस नवक यानी त्रस पर्याप्त और त्रस पर्याप्त, प्रत्येक और स्थिर, शुभ, सुबक, सुस्वर और आदि, इनका ये बंध या नहीं होता है। समझ गए आप? ये 30 प्रकृति का बंध छठे भाग के अंतिम समय में ही इसका विच्छेद हो जाता है, इसलिए 7वें भाग में केवल 26 प्रकृति का ही बंध है। ये 8वें गुणस्थान की क्या हो गई? ये अगुरु लघु चतुष्क में क्या क्या आएगा? अगुरु लघु चतुष्क में बताया, क्या बताया अगुरु लघु चतुष्क में? उपघात क्या उपघात पराघात फिर उच्छ्वास। अगुरु लघु उपघात पराघात और उच्छ्वास। गुरुजी उच्छ्वास। इसमें 4 शरीर में तो 3 ही हुए ना, वैक्री, आहारक और तेजस। कार्बन, अच्छा कार्बन कार्बन, है, कार्बन का भी कार्बन निकल। का भी बंद नहीं होगा, ठीक है? और ये भाग आयुष क्या नहीं होते हैं बनेगा इनके? तो निवृत्ति बादल आयुष गुण नहीं स्थानक बनेगा के? तो शरीर भी नहीं बनेगा। हाँ, ओके। हाँ गुरुजी, हाँ, ये क्या भाग के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि भाग का प्रथम भाग? मतलब, भाग का मतलब इनका समय है। जैसे 8वें गुणस्थान का जो समय है उसके पार्ट हो गए 7। पहला समय है उसमें 58 प्रकृति का बंद करेगा, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय, 5वां समय, 6वां समय, ये भाग हो गया है 56 है ना? इसमें 56 प्रकृति का बंद, यानी निद्रा द्वीप का बंद नहीं करेगा। इससे ऊंची कैटेगरी आ गई, और इससे ऊंची कैटेगरी 7वां भाग में आता है जीव, तो केवल 26 प्रकृति का ही बंद करता है, 30 प्रकृति का बंद नहीं होता है। भाग का मतलब ये होता है कि उसके अधवश्याम में जो वर्धमानपन रहता है ना, उनको हम कैटेगरी में डाल दिया।
ग्रंथकारों ने। सर इसका टोटल पीरियड अंतर्मुहूर्त रहता है क्या? यूं तो 7वें गुणस्थान से लगाकर 11वें गुणस्थान तक टोटल अंतर्मुहूर्त रहता है। सबका तो मिला के अंतर्मुहूर्त के भी अंतर्मुहूर्त रहता असंख्यात भेद होते हैं, असंख्यात टुकड़े कर सकते हैं। हाँ, इन सबका 7वें से लेके 11वें तक का मिला के अंतर्मुहूर्त बोला आपने? मिला के नहीं, सभी को अंतर्मुहूर्त कहेंगे अपन। अलग अलग कहेंगे तो भी अंतर्मुहूर्त कहेंगे, एक साथ कहेंगे तो भी अंतर्मुहूर्त कहेंगे, क्योंकि अंतर्मुहूर्त के भी असंख्यात टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है, जी सर, जी। इसलिए ये चीजें समझ में आ गई। जी सर। हम्म। हाँ बोलिए। ये त्रस दशक में से त्रस नवक लिया है तो एक क्या छोड़ा है? यश कीर्ति। यश कीर्ति छोड़ दिया ना, यश कीर्ति का बंद होता है अभी तक। ठीक है। तो ठीक है, और कोई बात पूछनी है तो पूछिए, ना लिखना है तो आप लिख नोट कर लीजिए। इनकी टोटल तो 26 से ज्यादा हो रही है ना गुरुजी? 30 होगी ना? 30 तो होंगे ना, 30 करने हैं। 30 कम 30 करेंगे करने तो 56 में से 30 माइनस करेंगे तो 26 रह जाएगी। अच्छा 30 करने, हाँ ठीक। ठीक है ना। सर इसमें देखिए मैं एक बार गिन के बताती हूँ, तो इसमें 29 आ रहा है, कौन सा कम आ रहा है? अच्छा मैं देख तो लेता हूँ, आप हैं, मैं देख लेता हूँ। 2 3 4 3 7 सर 8 30 9 तो हो रहे हैं पूरे। 10 10 14 10 और 4 14। 15 और 4 19 20 21 हो गए ना 30। कम क्यों आ रहा है? आप कम लिखे हैं क्या? पूरे आए हैं सर। हाँ 30 उन्होंने वन बरोबर है। स्ट्रोक को एक ही लिया होगा सर। किसको? गुरुजी एक वन स्ट्रोक को एक ही लिया होगा उन्होंने, 3 कम हो नहीं, रहा है ना। वर्ण गंध को तो 4 लिए ना। वर्ण हाँ वो जो तो 4 ठीक ही तो लिए, तो 4 अगुरु लघु को आप उसमें 4 वो लिए होंगे, उसमें कम लिए अगुरु होंगे। लघु में लघु 4 वाले में लिए, 4 अगुरु में 4, फिर निर्माण, विश्वास देखिए बीच में अगुरु बोले। में 4, निर्माण में 1, तीर्थंकर नाम 1 और त्रस नवक में 9। हो ठीक है। 2 और 1 3 4 3 7 8 9 10 10 20, हाँ हो गया। ठीक है सर। बरोबर है सर, बरोबर है। आप मैंने गिन लिया, बरोबर है, आपने लिखने में ध्यान रखी है। ठीक है ना, ये समझ में आ गई बात डॉक्टर साहब? जी हाँ। तो जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं, अपने आत्मा के विचार अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, तो अशुभ प्रकृतियां कम होती चली जाती, बंधने भी कम होती चली जाती। ठीक है, या मैं और कर देता। अब चलते हैं 9वें गुणस्थान। 9वें गुणस्थान के लिए थोड़ा समय कम बचा है, पर कर लेते हैं। थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है। 9वां गुणस्थान करते हैं। ये बंद प्रकरण आपको समझ में आ रहा है सबको? जी सर। एक 90 छुट्टी 3 संज्वलन छुट्टी 90 में। अब 9वां गुणस्थान। 9वां गुणस्थान का क्या नाम है? अनिवृत्ति बाधा। 5 भाग। अभियान निवृत्ति बाधा। अनिवृत्ति बादल। अब इसके भी भाग होते हैं, पाठ होते हैं, इसके भी सोचने के तरीकों में फर्क होता है। तो इसके पहले भाग में, पहला भाग, पहले भाग में अब कितनी प्रकृति का बंध हो रहा था अपने 8वें गुणस्थान के 7वें भाग में? 26 26 प्रकृति का बंध हो रहा था, है ना? जी। किंतु अब यहाँ 22 प्रकृति का बंध हो रहा है। कितनी प्रकृति का? 22 प्रकृति का। तो कितनी प्रकृतियां लेस हो गई? 4 यानी हास्य चौक। हास्य चौक में क्या लिखाया था? हास्य, रति, भय और जुगुप्सा। हास्य, रति, भय और जुगुप्सा, इनका बंध यहाँ नहीं होगा। ठीक है, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा समझ में आ गया? मैं यहाँ लिख देता हूँ, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा। ये 4 प्रकृति का बंध, ये
अनिवृत्ति बादल गुणस्थान के पहले भाग में साधक नहीं कर पाए। ठीक है, अब दूसरा भाग, दूसरे भाग में कितनी प्रकृति का बंध करता है? 21 प्रकृति का बंध करता है। कितनी प्रकृति का? 21। अब 22 में से एक कौन सी प्रकृति कम हो जाएगी? पुरुष वेद। पुरुष वेद का बंध नहीं। ठीक है, अब तीसरा भाग 20 प्रकृति का बंध। कौन सी प्रकृति का बंध नहीं करेगा? 20। संज्वलन क्रोध। संज्वलन क्रोध का, बहुत अच्छा, संज्वलन क्रोध का बंध नहीं होगा। ठीक है, चौथे भाग में 19 प्रकृति का बंध। फिर माया लोक। पांचवें भाग में 18 प्रकृति का बंध। तो माया का माया का बंध नहीं होगा। अब 90 गुणस्थान के कितने भाग हो गए? 5 भाग हो गए। 5 हो गए। हाँ, पहले भाग में 22 प्रकृति का, फिर 21 प्रकृति का, फिर 20 प्रकृति का, फिर 19 प्रकृति का, फिर 18 प्रकृति का। ठीक है, यानी 22 प्रकृति का बंध करेगा तो हास्य चोक का बंध नहीं होगा। 22 में से जब 21 प्रकृति का बंध होगा तो पुरुष वेद का बंध नहीं होगा, और 20 का होगा तो संज्वलन क्रोध का नहीं होगा, 19 का होगा तो संज्वलन मान का नहीं होगा, 18 का बंद करेगा तो संज्वलन माया का बंध नहीं करेगा। ठीक है, तो 90 गुणस्थान में अंतिम समय में आप कितनी प्रकृति का बंद हो रहा है? 18 प्रकृति का। ठीक है, आओ तो इसके 5 भाग करने हैं क्या? 5 भाग। 5 भाग में। ठीक है, और 10वें गुणस्थान में, 10वां गुणस्थान कौन सा है? सूक्ष्म संप्रदाय। सूक्ष्म संप्रदाय। सूक्ष्म संप्राय। सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान, इसमें कितनी प्रकृति का बंध होगा? 17। 10वें गुणस्थान में कितनी प्रकृति का बंध होगा? 17। 17 प्रकृति का बंध होगा। यानी जो 18 प्रकृति का बंध यहाँ हो रहा था, तो यह संजुलन लोभ का भी बंध नहीं होगा। संजुलन लोभ कम हो जाएगा, ये प्रकृति बंध नहीं होगी। तो 17 प्रकृति का बंध सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान में। ठीक है, समझ में आ गया बात? जी सर। 10 गुणस्थानों की बात अपन ने कर ली। ठीक है, थोड़ा सा समय है, अपन इसको खत्म कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें। हाँ सर। जी सर। ठीक है, तो अब 11वें गुणस्थान में, 90 गुणस्थान में 22 लिखेंगे, 18 लिखेंगे? पहले भाग में 22, दूसरे में 21, तीसरे में 20, चौथे में 19, नहीं, वो तो पांचवें भाग में समझ 18। गए। जैसे उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा तो 18 ही लिखना होगा ना? क्या 18 लिखना पड़ेगा? 18 प्रकृति का बंध नहीं होता कहाँ? 90 में, 90 गुणस्थान में। 18 का होता है। 18 का ही होता है। 18 का ही होता है, सॉरी, नहीं होता, नहीं 18 का होता है, उल्टा बोल दी मैंने। तो 9वां गुणस्थान लिखेंगे तो ये सारे अलग अलग लिखने पड़ेंगे, केवल 18 पूरे लिखने से लिखने थोड़ी पड़ेंगे। चलेगा। अच्छा, हाँ, केवल 18 लिखने से नहीं चलेगा, भाग बताने पड़ेंगे कौन से भाग में क्या हो रहा है। हाँ, प्रकृति कम करने। ठीक है, सर ये सूक्ष्म संप्राय का क्या मतलब? संप्राय मतलब होती है कषाय। कषाय मतलब बिल्कुल पतली। ओके, बस ये इतना ही, ये 10वां गुणस्थान में होता है, और वो होता है लोभ। बस इसका बंध भी यहाँ नहीं होता है। जी हाँ, इसलिए यहाँ सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान बताया। ओके। तो हाँ, अब 11वें गुणस्थान में, 11वें गुणस्थान में केवल एक प्रकृति का बंध होता है। 11वां गुणस्थान आ गया है। अब यहाँ कितनी प्रकृति लास्ट में छोड़ी हमने 10वें गुणस्थान में? 17। 17 प्रकृति छोड़ी, यानी 11वें गुणस्थान में 16 प्रकृति का बंध नहीं होता है। 11वां गुणस्थान कौन सा है? उपशांत मोहनी। उपशांत मोहनी गुणस्थान। अब यहाँ केवल एक प्रकृति का बंध होता है। कौन सी प्रकृति का? सातावेदनी का। केवल सातावेदनी का प्रकृति का ही बंध होता है। तो कितने का नहीं होता है? 16 का।
16 का नहीं 16 होगा, का नहीं 16 का कुछ नहीं होता है। 5 ज्ञानावरण, दर्शनावरणी की 4, हाँ 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 ये अंतराय, सब आती है आपको। 5 अंतराय, कितने हो गई? 14 हो गया। 14। हाँ 14 हो गई, है ना? हाँ हाँ, और यश किसका कीर्ति बंद दिख नहीं गया। होगा? यश यश कीर्ति कीर्ति और दिख गया। गोत्र। अब यहाँ यश कीर्ति हो आप गया। समझ लें। यश कीर्ति और यश उच्च गोत्र, कीर्ति और का उच्च गोत्र। उच्च गोत्र। हाँ, ये 16 प्रकृति का बंध अब ये 11 गुणस्थान वाला जीव नहीं करता, तो केवल एक ही प्रकृति का बंध होता है। ठीक है, हाँ सातावेदी का बंध होता है। तो 12वें में भी सातावेदी का ही बंद होता है और 13वें में भी सातावेदी का बंद होता है। तो यहाँ हम 3 गुणस्थान लिख सकते हैं, 11, 12 और 13। 13। इन तीनों ही गुणस्थानों में केवल एक सातावेदी कर्म होता है, बाकी किसी कर्म प्रकृति का बंध नहीं होता है। नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर। गुरुजी यश कीर्ति के बाद क्या लिखा है? उच्च गोत्र, उच्च गोत्र, उच्च उच्च गोत्र। ठीक है, यानी 11वां, 12वां और 13वां इन तीनों गुण स्थानों में केवल एक सातावेदी का बंध होता है। इन 16 प्रकृति का बंध भी अब नहीं होता। ठीक है, बंध प्रकरण पूरा हो गया है अपना। ये समझ में आई बात? हाँ। कल आपके लिए एक होमवर्क है। जैसे भी हमने पहले गुणस्थान से लगाकर 13वें गुणस्थान तक, यानी 14 गुणस्थान में तो अबंध हो जाएगा। ठीक है ना? 14 गुणस्थान भी लिखना है। 14 गुणस्थान में क्या हो जाएगा? अबंध। क्या हो जाएगा? अबंध। अबंध लिखना होगा। ठीक है, कोई 14वां कर्म गुणस्थान बंद नहीं होता। अबंध होता है। अबंध का मतलब यहाँ किसी तरह के प्रकृति का बंध नहीं होता। नहीं। ठीक है, तो आपको 2 होमवर्क है। एक तो जो पहला कर्म ग्रंथ हमने पढ़ा था उसमें जो मूल प्रकृतियां थी और उसकी जो उत्तर प्रकृतियां थी उसका चार्ट बनाना है। ठीक है, ओके, कोई नहीं मूल बोल। व प्रकृतियां का ठीक सर। मूल प्रकृतियों के साथ चार्ट बनाना के एक, जैसे ज्ञानावरणी है तो उसकी उत्तर प्रकृतियां कितनी है, दर्शनावरणी नाम लिखा तो उसकी उत्तर प्रकृतियां कितनी है, मोहनी लिखा या वेदनी लिखा तो उसकी उत्तर प्रकृतियां कितनी है, मोहनी की उत्तर प्रकृतियां कितनी है, ऐसा एक चार्ट बनाना। ठीक है, 148 का। हाँ हाँ वो चार्ट आपको बनाना। एक तो ये होमवर्क है। दूसरा होमवर्क है पहले गुणस्थान से लगाकर 14 गुणस्थान तक कितनी प्रकृतियों का बंध होता है, उन प्रकृतियों की केवल डिटेल लिखना है, मतलब संख्या लिखनी है आपको। 14 तक। अच्छा। ठीक है, समझ में आ रही बात? आ गई। हाँ, ये 2 होमवर्क आपके लिए हैं, ये आप करके लाएंगे और चाहे तो ग्रुप में डाल देना तो ये होमवर्क कर दिया है। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो कर दें, समय हो गया। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, क्षमा जय जिनेंद्र, बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा है। अच्छा समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा है। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से समझा जय रहे हैं। जिनेंद्र, बहुत बहुत आभार सर। जय जिनेंद्र, आपकी बहुत बहुत जय अनुमोदना। जिनेंद्र सर, खूब खूब अनुमोदना और आभार।